आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसकी हर खामोशी सियासत में भूचाल ला सकती है, और वो रिश्ता है बीजेपी और आरएसएस का। ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी के 400 पार के सपने को 240 सीटों पर रोक दिया था। 24 में 400 पार। और उसके बाद वो तस्वीरें बनने लगी जिसे बीजेपी शायद छुपाना चाहती थी। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने क्या कहा था। बीजेपी अब सक्षम है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। ये शब्द सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, सत्ता के शिखर पर बैठी पार्टी के बदलते मिजाज का ऐलान था। लेकिन हार के बाद अब वही बीजेपी अपने संगठनिक चुनाव में फिर से उन चेहरों को आगे कर रही है जो संघ की मिट्टी में पले बड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तक अब फिर से संघ की मंजूरी तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, वो चेहरा कौन होगा जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में नाम सामने आ रहा है निर्मला सीतारमण का। केंद्रीय वित्त मंत्री, दक्षिण भारत की बड़ी पहचान और मोदी सरकार का भरोसेमंद चेहरा। मोदी का नागपुर जाकर संघ मुख्यालय जाना और मोहन भागवत से लंबी मुलाकात करना भी इस बदलते समीकरण का हिस्सा है। क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी या फिर ये उस दूरी को पाटने की कोशिश जो चुनाव प्रचार में बढ़ी थी। संघ के प्रचारकों की चुपती टिप्पणियां याद कीजिए। रामराज्य में भी अहंकार बढ़ा तो शक्ति छीन ली गई। मोहन भागवत का वो बयान, सच्चा सेवक मर्यादा में रहता है, अहंकार नहीं करता है। क्या ये महज बयान थे या सत्ता के मद में डूबी भारतीय जनता पार्टी के लिए इशारा था। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी की असली ताकत आज भी संघ है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान कभी बना पाएगी या हर संकट के वक्त उसे संघ की शरण में लौटना होगा। और क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वही होगा जिसे संघ की मुहर लगेगी। दोस्तों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति नहीं है, ये सत्ता और विचारधारा की वो रस्साकसी है जिसमें देश की राजनीति की दिशा तय होती है। सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई आत्मनिर्भर हो पाएगी या संघ की छांव के बिना उसकी ताकत अधूरी है।